पीएम के हनुमान ने कर दी एक बार फिर बगावत। पीएम मोदी के हनुमान आजकल एंग्री एंगमैन बने घूम रहे हैं। बता दें कि लोजपा रामविलास के सुप्रीमो व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर से बीजेपी को अपने तेवर दिखाए हैं। पटना के एक कार्यक्रम में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं तो वह मंत्री पद छोड़ देंगे, मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। अगर उन्हें लगा कि उनके लोगों के साथ अन्याय हो रहा है तो वह 1 मिनट भी अर्थात 60 सेकेंड भी पद पर नहीं रुकेंगे और मंत्री की कुर्सी को लात मार देंगे। ऐसे में मंत्री की कुर्सी को लात मार दूंगा यह बयान बहुत कुछ बयां कर रहा। अब सवाल है, क्या पीएम मोदी को धमकी दे रहे हैं चिराग पासवान? तो आपको बता दें कि चिराग पासवान ने अपने समर्थकों को साफ तौर पर चिताया है कि अगर सत्तारूढ़ गठबंधन में उनकी बात नहीं सुनी गई तो वह मंत्री पद को छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे। चिराग ने पटना के एलजेपी कार्यक्रम में ये बातें कही। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पिता रामविलास पासवान भी गठबंधन में रहते हुए अपनी बात लगातार मनवाते थे। साथ ही चिराग ने विपक्ष पर भी झूठ फैलाने का आरोप लगाया। दरअसल चिराग पासवान पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में अपनी पार्टी के एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे, क्योंकि एलजेपी रामविलास के SC/ST प्रकोष्ठ ने चिराग पासवान के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया था और इसी मंच से चिराग ने भाजपा को इशारों में चुनौती दे दी। बता दें कि चिराग पासवान ने अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान का उदाहरण दिया और उदाहरण देते हुए कहा कि वे किसी भी गठबंधन में रहें, अपनी बात हमेशा रखते थे। ठीक पिता की तरह ही चिराग भी अपने लोगों के हक की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे और पिता के नक्शे कदम पर चलते रहेंगे। चिराग ने यह भी कहा कि कभी मेरे पिता ने भी मंत्री पद को लात मारने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचा था और मैं भी मंत्री पद को लात मारने से पहले नहीं सोचूंगा। बता दें कि केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री बनने के बाद से ही चिराग पासवान के अलग तेवर रहे हैं। चिराग पासवान कई मौकों पर बीजेपी को अपने तेवर दिखा चुके हैं। इससे पहले भी SC/ST आरक्षण में सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चिराग के बयान से बीजेपी में बेचैनी फैल गई थी। चिराग के बयान से उस समय भाजपा परेशान हुई थी। इसके अलावा एनडीए सरकार द्वारा लोकसभा में लाए गए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का भी चिराग पासवान के जीजा और सांसद अरुण भारती ने जेपीसी की बैठक में विरोध किया था। इसके अलावा आपको बता दें तो साथ ही चिराग पासवान यूपीएससी लेटरल एंट्री के मुद्दे पर भी अपनी ही सरकार को लगातार घेर चुके हैं। यहां तक कि चिराग कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए जातिगत जनगणना का भी समर्थन कर चुके हैं, जबकि वो केंद्र में मंत्री हैं। अब कुर्सी को लात मारने वाले बयान के पीछे एक और कारण बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार माना जा रहा है कि चिराग को ये सूचनाएं भी परेशान कर रही हैं कि केंद्र सरकार उनके चाचा यानी पशुपति पारस को महत्वपूर्ण पद देने जा रही है। शायद यह पद मंत्री स्तर का भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो इससे पारस का वजन जो होगा वो बढ़ेगा। अब पारस को पद मिलने से लोजपा के जो मूल कार्यकर्ता हैं उनके बीच एक संदेश जाएगा कि आगामी विधानसभा चुनाव के समय भी पारस को कुछ सीटें मिल सकती हैं। शायद यही कारण है कि पारस को पद मिलने की संभावना के आधार पर ही उनके लोगों का मनोबल अब बढ़ गया है और चिराग के निराश कार्यकर्ता भी पारस के आसपास भीड़ बढ़ाने लगे हैं। अब स्पष्ट है कि चिराग ने कुर्सी को लात मारने वाला यह बयान देकर भाजपा और मोदी को पारस के लिए सोचने पर मजबूर किया है। चिराग के ताजा बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।